तो सबसे पहले हम आज को लेके चलते हैं सेक्शन की पहचान कैसे करें। तो इसको सबसे पहले दिखाऊंगा इस प्रकार, इसको ऐसे चार्जर को रखा होती 220 वोल्ट लेके पहले यहाँ से 220 वोल्ट मिलती है, उसके बाद यहाँ कैपेसिटर फिर कॉइल हैं जो कि आपके लगे लगाए चेक हो जाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट की डायोड भी देखेंगे, ये भी हमारा डायोड रेंज पे ही चेक हो जाता है, लगा लगाए हम चेक कर। हेलो फ्रेंड्स, ABC टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको लेके आया हूँ UTL चार्जर की क्लास में। UTL चार्जर में हम आपको आज बताएंगे कि UTL चार्जर में कितने प्रकार के सेक्शन होते हैं। UTL चार्जर कुछ इस प्रकार आपको दिखता है। ये देखिए, ये मार्केट से अभी रिपेयर होने के लिए चार्जर आया है हमारे पास। तो आज हम आपको इसका पूरा एनालाइज करवाएंगे, इसमें कितने सेक्शन होते हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है सेक्शन की। क्योंकि चार्जर के अंदर जब तक आपको सेक्शन की पहचान नहीं होगी, आप चार्जर को समझ नहीं सकते और रिपेयर करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम आज को लेके चलते हैं सेक्शन की पहचान कैसे करें। तो इसको सबसे पहले दिखाऊंगा इस प्रकार, इसको ऐसे चार्जर को रखा होता है। तो अभी हमने इसको खोल लिया है चार्जर को। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कुछ दिखता है चार्जर, UTL चार्जर। पीछे इसका फ़ैन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे फ़ैन लगा रहता है। मैं डिब्बा खोल लेता हूँ इसका ढक्कन। तो यहाँ पे हमने चार्जर खोला हुआ है। आपको बताएंगे ये चार्जर में कितने सेक्शन होते हैं और जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, बहुत ही आसानी से आप चार्जर रिपेयर कर सकते हैं। चाहे किसी गांव से हो, बिहार से कोई हो, यूपी से हो, चाहे हमारी कोई लैंग्वेज, किसी को कोई लैंग्वेज ना समझ आती हो कहीं पे, तो हमारी जो लैंग्वेज है आपको इस तरीके से समझ में आएगी। चाहे कहीं भी किसी भी इलाके का कोई भी स्टूडेंट हो, हम उसको बहुत तरीके से, बहुत ही इस तरीके से पढ़ाएंगे, वो हमारी वीडियो देखकर ही आसानी से समझ जाएगा कि मैं काम सीख सकता हूँ। अगर कोई कहता है कि UTL चार्जर में कि हम भाई काम चार्जर का सीखना चाहते हैं, या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से आप परेशान हो चुके हैं या आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर क्या हमें इस चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है किसी चार्जर में। मैं आपको डायरेक्टली कॉल करके आपको बताऊंगा। तो आपको बहुत ही आसानी से समझने को मिलेगा यहाँ ABC टेक में चार्जर का या इलेक्ट्रॉनिक का कोई आपको कोर्स करना है। बिल्कुल ही आपको प्रैक्टिकल मैं समझाऊंगा, थ्योरी कम और प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा करवाया जाएगा। तो इसको मैं अभी खोलता हूँ, तो खोल के दिखाता हूँ। इसकी तार को हम पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लॉजिक कार्ड होता है। सबसे पहले हम लॉजिक कार्ड को खोल लेते हैं। ये देखिए इसका लॉजिक कार्ड। तो इसके अंदर कितनी LEDs है? 1 2 3 4 5 LED देखिए लगी हुई हैं। ये इस प्रकार से कुछ दिखता है। ये इसका माइक्रो कंट्रोलर IC है। ये इसकी पिन है जो कि इस लॉजिक कार्ड को PCB के साथ कनेक्ट करता है। अभी आगे देखते हैं इसमें सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब तक सेक्शन नहीं जानोगे ये जो कंपोनेंट है कितने प्रकार के इसमें हिस्से हैं। जैसे कि एक घर में अलग अलग कमरे होते हैं, वैसे ही इसमें अलग अलग कमरों की तरह अलग अलग सेक्शन होते हैं, जिनको अगर आप पहचानना सीख गए, हम आपको सबसे पहले सेक्शन की पहचान करना ही सिखाएंगे। जिनको अगर आप सेक्शन को पहचानना सीख गए तो आपको कोई भी चार्जर मिल जाए तो आप आसानी से चुटकियों में उसको रिपेयर कर सकते हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंट उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई बंदा कहीं से परेशान हो चुका हो, उसको अगर चार्जर नहीं समझ आ रहा हो, तो वो हमारे ABC टेक में आके इंक्वायरी कर सकता है और यहाँ पे आपको डेमो क्लासेस मिल सकती हैं जो कि आपको फ्री में मिलेंगी। और आप जब डेमो क्लासेस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको सही बता रहा हूँ और आप आराम से इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होगा जब आप डेमो क्लासेस लेंगे। फिलहाल आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आपको वीडियो देखकर ही पता लग जाएगा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो अप हुआ है या नहीं, आपको देखकर ही पता लग जाएगा कि मैं सही बता रहा हूँ या नहीं। तो आपको अब हम सेक्शन बताएंगे।
तो जैसे कि ये यूटीएल चार्जर की पीसीबी है, सबसे पहले इतने सारे कंपोनेंट लगे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कौन सा कंपोनेंट क्यों लगा है और कौन सा सेक्शन क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये जो रिले लगी हुई है, सबसे पहले हम रिले से बात करेंगे। ये दोनों रिले क्यों लगी हुई हैं? ये रिले हमारी लगी हुई है एसी सप्लाई सेक्शन में, ये रिले लगी हुई है हमारी बैटरी की सप्लाई में, बैटरी की नेगेटिव सप्लाई में। ये रिले 220 वोल्ट को चार्जर के अंदर पहुंचाने का काम करती है। ये रिले बैटरी की 48 वोल्ट माइनस सप्लाई को बैटरी तक पहुंचाने का, बैटरी से चार्जर तक पहुंचाने का काम करती है। ये हमारा जो लगा हुआ आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर, ये बड़े वाला ट्रांसफार्मर स्विचिंग ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट लेके पहले यहाँ से 220 वोल्ट मिलती है, उसके बाद यहाँ कैपेसिटर, फिर कॉइल, फिर कैपेसिटर, फिर यहाँ पे एक एनटीसी लगा रहता है जो कि बीप करेगा, ओके है, बीप नहीं करेगा ख़राब है। तो यहाँ पे एक पीटीसी लगा होता है बीच में, वो भी बीप करेगा, ओके है, बीप नहीं करेगा ख़राब है। उसके बाद एसी सप्लाई को इस ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी किया जाता है। ये ब्रिज है, इसके द्वारा एसी को डीसी किया जाता है। कम से कम 300 वोल्ट डीसी होगा। ये कैपेसिटर हमारे लगे हुए हैं 1200 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट के, तो ये हमारे 300 वोल्ट डीसी बनाएंगे। हम आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, चेक कैसे करना है इस एसी सेक्शन को और डीसी सेक्शन को चेक कैसे करना है, इसको सीरीज बोर्ड में लगाकर लाइव चेक करवा के दिखाएंगे कैपेसिटर कैसे इसको टेस्टिंग करना है। आराम से आप रिपेयर करेंगे, कोई चार्जर में इतने ज़्यादा बड़े फॉल्ट आते नहीं हैं, 2-4 छोटे छोटे फॉल्ट आते हैं, आपको उसकी जानकारी हम आराम से देंगे। देखिए यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं 2। इन मॉसफेट को गेट को सिग्नल देने के लिए, अगर कोई पुराना भाई है तो वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो नया स्टूडेंट है, जो नया भाई है, अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो वो यहाँ पे कॉल करके पूछ सकता है। फिर भी जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ आप ध्यान से बड़े ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। ये एसी सप्लाई को 220 वोल्ट को डीसी करेगा। यहाँ मॉसफेट लगे हुए हैं, ये मॉसफेट क्या करेंगे, ये ऑन ऑफ करेंगे। 300 वोल्ट जब यहाँ से बन जाएंगे कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर करने के बाद, 300 वोल्ट की जो स्विचिंग होगी इस ट्रांसफार्मर के अंदर होगी, कम से कम हाफ वोल्ट आएंगे, 150 वोल्ट की स्विचिंग होगी, तो यहाँ से 60 वोल्ट निकलेंगे जो कि बैटरी को चार्ज करेंगे। हम आपको बताएंगे सभी चार्जर का एसी और डीसी दोनों सेक्शन बिल्कुल सेम होते हैं, पहले तो यही सबसे बड़ी पहचान है। और सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट पड़ता है हमारा, ये आप देख रहे हैं छोटा ट्रांसफार्मर, ये मॉसफेट, ये 7805 IC, ये जो सेक्शन हमारा है इतना आप देख रहे हैं कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये हमारा 5 वोल्ट और 15 वोल्ट का सेक्शन है और 24 वोल्ट का सेक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ 3845 IC लगा हुआ है, यहाँ 24 वोल्ट आते हैं, यहाँ 15 वोल्ट आते हैं, यहाँ 12 वोल्ट आते हैं और यहाँ पे 20 वोल्ट आते हैं, यहाँ 12 वोल्ट आते हैं। ये पिन नंबर 7 पे जाएंगे। ये हमारा पावर सप्लाई सेक्शन है जो कि बैटरी के द्वारा चालू होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। 15 वोल्ट हमारे ये सभी 7805 को और 3525 IC को, 358 IC को और ये 358 IC को चालू करता है। और यहाँ पे हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, NPN ट्रांजिस्टर को 15 वोल्ट मिलते हैं चालू होने के लिए। अभी हम आपको सिखाते हैं कि इसका चार्जर का ड्राइवर सेक्शन बिना सप्लाई दिए कैसे चेक करना है। इसमें यूटीएल चार्जर में कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिनको हम बिना सप्लाई दिए चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम गेट सोर्स में लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कोई वैल्यू रीडिंग नहीं आ रही, हम इसको डायोड पे लगाएंगे, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यू शो करेगा गेट सोर्स में। यहाँ पे वैल्यू जैसे ही शो करेगा तो हम समझेंगे कि ये ओके है। यहाँ पे जैसे कि देखिए वैल्यू आ रही है 0.060, देखिए ये बराबर वैल्यू आ रही है दोनों मॉसफेट के गेट और सोर्स में
यदि ऐसे बराबर वैल्यू आती है, आपने जैसे चेक किया, इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं हमारे ड्राइवर सेक्शन में, ये दोनों कंपोनेंट हमारे दोनों सेक्शन ओके हैं। तो ये आप बड़ी आसानी से इसी प्रकार से 2-4 फंडे हैं इस चार्जर में, जो आप अलग अलग चेक करोगे आपको फॉल्ट मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। और एसी सप्लाई में बीप रेंज पे हम यहाँ पे डायोड रेंज बीप रेंज पे चेक करते हैं। एसी सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट आप लगा लगाए चेक कर सकते हैं। ये एनटीसी लगा हुआ है, देखिए इसको चेक करेंगे, बीप करेगा तो ओके है। देखिए बीप कर रहा है, इसका मतलब ये ओके है। कुछ कंपोनेंट तो ऐसे ही चेक हो जाते हैं। अब एक यहाँ पे पीटीसी लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये भी बीप करेगा तो ओके है। कितनी रीडिंग है इसकी? 025.0 रीडिंग है, ये ओके है। अगर ये बीप नहीं करेंगे तो ये ख़राब है। ये लगा हुआ है एक पीटीसी कंपोनेंट, ये रिले के पीछे आप देख रहे हैं लगा हुआ छोटा सा। और कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि आपके लगे लगाए चेक हो जाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट की डायोड भी देखेंगे, ये भी हमारा डायोड रेंज पे ही चेक हो जाता है। लगा लगाए हम चेक करके दिखाएंगे आपको, लगे लगाए कौन कौन से कंपोनेंट चेक होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए रीडिंग कितनी आ रही है इसकी। हम इसको बीच में काली वाली तार को लगाएंगे, देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। 00 380 0.381, इधर भी उतनी ही आ रही थी 0.381। उल्टा लगा के देखेंगे तो ये वैल्यू रुक गई, बढ़ के रुक गई, देखेंगे उल्टा भी नहीं आ रही। तो इस प्रकार ये शॉर्ट की डायोड ओके है। ये हमने मोसफेट के जो ड्राइवर सेक्शन वो भी चेक कर लिए। मोसफेट को बस हम बाहर निकाल के चेक करेंगे। जब भी आपके पास चार्जर आए तो मोसफेट को भाई साहब बाहर निकाल के आपने चेक करना है। यदि फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप कॉल करके हमारे इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं कि आपको अगर चार्जर का कोर्स करना है तो आप पूछ सकते हैं। फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है यहाँ हमारे। बड़ी आसानी से आपको प्रैक्टिकल लाइव रिपेयर करना सिखाया जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये आईसी क्या काम कर रहा है, ये आईसी क्या काम कर रहा है और ये आईसी क्या काम कर रहा है, आपको एक एक आईसी की वोल्टेज चेक करवा के सब आपको दिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। तो ये आईसी क्या काम कर रहा है, ये 3845 आईसी, ये हमारी पावर सप्लाई कैसे काम कर रही है, ये एक एक सप्लाई आपको अलग अलग तरीके से इसकी वोल्टेज चेक करने सिखाई जाएगी प्रैक्टिकली। और आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ ये मोसफेट कैसे काम कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम मोसफेट सेक्शन। ये मोसफेट कैसे काम कर रहे हैं, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये भी आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। डायोड क्यों लगा हुआ है, कैसे काम कर रहा है, ये भी आपको लाइव प्रैक्टिकली बताया जाएगा। शॉर्ट की डायोड क्यों लगा हुआ है, कैसे काम कर रहा है, ये भी आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा। और ये तो आपका हो गया यहाँ पे आउटपुट सेक्शन, इसको बोलते हैं आउटपुट सेक्शन। तो ये आउटपुट सेक्शन हो गया। इस सेक्शन को बोला जाता है, यहाँ पे एसी फ्यूज है, ये एसी तार है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिले तक, ये ब्रिज रेक्टिफायर तक, इसको बोलते हैं एसी डीसी सेक्शन। एसी टू डीसी बनाने वाला सेक्शन यहाँ पे। और ये कैपेसिटर भी डीसी सेक्शन, एसी टू डीसी के बीच में ही आते हैं। ये इतना इतना आपका हो गया एक सेक्शन, एसी टू डीसी सेक्शन। दूसरा था आपका मोसफेट सेक्शन। तीसरा आपका यहाँ पे है ड्राइवर ट्रांसफार्मर सेक्शन। यहाँ पे ये कंपोनेंट देखेंगे जिन्होंने डायोड 12 वोल्ट की और 15 वोल्ट के लगे हुए हैं। ये भी आप बड़ी ही आसानी से चेक करेंगे। प्रैक्टिकल में आपको बिना सप्लाई दिए इसको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊंगा। ये बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं, दोनों की बराबर वैल्यू आनी चाहिए। ये ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं होते हैं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर। और ये हो गया आपका ड्राइवर सेक्शन तीसरा। चौथा आपका हो गया सीटी, ये ख़राब नहीं होता है, इसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। ये क्यों लगा हुआ है ये हम आपको बताएंगे। ये लाल रंग के कैपेसिटर क्यों लगे हुए हैं ये हम आपको बताएंगे। कोर्स के रिलेटेड जब आप कोर्स करेंगे तो आपको बताया जाएगा ये कैपेसिटर क्यों लगे हुए हैं। ये सारा का सारा लोड इन्हीं कैपेसिटर पे होता है, चार्जर इन्हीं के कारण चलता है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो आपका चार्जर चालू तो होगा लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी। इस प्रकार से ये जो आपका सेक्शन देख रहे हो इतना इतना, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये मोसफेट है, ये दोनों मिला के आपका हो गया 15 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों रिले के लिए। ये रिले के लिए चालू करने के लिए 24 वोल्ट यही सप्लाई निकालती है और ये 15 वोल्ट निकालेगा, इसको 78.5 को चालू करेगा और जितने भी आईसी लगे हैं उसको चालू करेगा। 12 वोल्ट यहाँ पे देखिए, ये 20 वोल्ट यहाँ पे आते हैं फैन के लिए, 18 वोल्ट फैन के लिए और 20 वोल्ट निकलते हैं फैन के लिए, लेकिन लोड पड़ने पर 18 रह जाते हैं। ये फैन के लिए सप्लाई आएगी। और जो सप्लाई है ओसिलेटर आईसी, उसको चालू करने के लिए, ये ओसिलेटर आईसी है, इसको चालू करने के लिए भी यहाँ से 12 वोल्ट
मिलते हैं। ये शॉर्ट की डायोड लगे हुए SMD है, से सारा का सारा चार्जर SMD है। आपको एक एक चीज़ प्रैक्टिकली यहाँ पे बताई जाएगी चेक करके। थ्योरी का यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन आप थ्योरी भी हम आपको बताएंगे थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल ही बताया जाएगा। तो ये आपका हो गया CT सेक्शन, इसको बोल लेंगे DC to DC कन्वर्टर सप्लाई सेक्शन। ये हमारा SMPS ट्रांसफार्मर सेक्शन, ये हमारा आउटपुट 60 वोल्ट सेक्शन। तो यहाँ फैन सेक्शन बोल लेंगे, रिले सेक्शन बोल लेंगे इसको, फिर बता रहा हूँ इनको रिले सेक्शन बोल लेंगे दोनों को, इसको फैन सेक्शन बोलेंगे। ये पावर सप्लाई सेक्शन है जो कि हमारी 15 वोल्ट, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई और 5 वोल्ट की सप्लाई सेक्शन है। इतने यहाँ पे इतना ज़्यादा घेरा जो है इसको प्रैक्टिकली रिपेयर करना सिखाएंगे। और ये आपका इतना जो है ये हमारा ड्राइवर सेक्शन है। ये छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं 2, यहाँ पे इसको बड़ी आसानी से चेक कर लेंगे, प्रैक्टिकल बिना सप्लाई दिए इसको चेक कर लेंगे डायोड रेंज पे, मल्टीमीटर पे ही। ये हमारा आउटपुट सेक्शन है 60 वोल्ट का। ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं और ये डायोड रख रहा है, ये हमारा DC सप्लाई सेक्शन है, 300 वोल्ट DC सप्लाई सेक्शन। ये हमारा है MOSFET सेक्शन, इसको MOSFET को बाहर निकाल के ही चेक करेंगे, ये तो सभी भाइयों को पता ही है। MOSFET जब भी चेक होते हैं बाहर निकाल के ही चेक होते हैं। ये MOSFET सेक्शन हो गया, ये भी मेरा 60 वोल्ट सेक्शन हो गया, 60 वोल्ट शॉर्ट की डायोड सेक्शन। और ये जो सेक्शन आपका लगा हुआ है ये हमारा AC सप्लाई सेक्शन हो गया। ये जो आपको दिख रहा है रिले जैसा अलग से, ये एक लेटेस्ट ट्रांसफार्मर है जो कि अंदर ही इसकी वाइंडिंग है बारीक वायरिंग से। तो ये हमारा AC सर्किट हो गया जिसको हम जीरो क्रॉसिंग बोलते हैं। ये जीरो क्रॉसिंग का सर्किट है जो कि मेन IC को बताता है, ये जो लॉजिक कार्ड है इसको बताता है कि पीछे से AC सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। इस प्रकार से टोटल मिला के 5, 7, 10 प्रकार के इसमें सेक्शन होते हैं जो कि मेन होते हैं। तो अगर आप इन सेक्शनों के बारे में सही से सीख जाएं, 50% चार्जर आप बिना सप्लाई दिए ही आपको चेक करना हम सिखाएंगे। यहाँ पे बिना सप्लाई दिए ही आपको चेक करना चार्जर आ जाएगा। बाकी का जो है 5-10% आप सप्लाई दे के इसको कंपोनेंट डाल के इसकी सप्लाई चेक करके इसको चार्जर को आराम से रिपेयर कर सकते हैं। देखने में तो ये तो टफ लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसके बारे में अलग अलग सेक्शन के बारे में नॉलेज लोगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये हमारा 3525 IC सेक्शन है। ये दोनों IC 358 है। ये IC चार्जर को कट करेगा फुल बैटरी होने पर, ये IC चार्जर को चालू करेगा। ये सभी IC सेम ही, सभी चार्जरों में 3525 IC भी सेम होता है और 358 IC हो या 324 ये कंपैरेटर IC होते हैं, ये भी सेम होते हैं। और आपको यहाँ पे एक पावर सप्लाई सेक्शन मिलेगा, उसमें भी IC लगा हुआ है यहाँ पे। ये भी आपको पावर सप्लाई 3345 IC मैक्सिमम आपको सभी चार्जर में, स्कूटी बाइक के चार्जर में, रिक्शा के चार्जर में ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग सेक्शन को डिफाइन करके अलग अलग चेक करना सीखना है। मैं आपको यहाँ पे अलग अलग सेक्शन को अलग अलग तरीके से सेक्शन को चेक करना सिखाऊंगा और अलग अलग सेक्शन में जिस सेक्शन में जिस सर्किट में प्रॉब्लम आएगी हमें उसी को रिपेयर करना है, ना कि पूरे चार्जर को। इसलिए आपको अलग अलग तरीके से सिखाया जाएगा। अगर किसी को ना समझ आ तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। मैं फिर एक बार बताता हूँ, पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ABC टेक में हमारे यहाँ और भी टाइप के कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे AC PCB का कोर्स होते हैं, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, LED TV का, RO का, और आपको EV का या आपको मोटर वाइंडिंग का और स्कूटी बाइक का कंट्रोलर का चार्जर का कोर्स करने को मिलेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।